नदियों के बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों को लेकर प्रशासन और शासन अलर्ट मोड पर है। एतमादपुर के गांव छोटा सुरेरा, बड़ा सुरेरा, शीशियां आदि गांव में बढ़ते जलस्तर को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश सोलंकी ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। तो वहीं भनक लगते ही एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और एसडीएम सुमित सिंह बाढ़ से पीड़ित लोगों का हाल जानने और उनकी बर्बाद फसल का मुआयना करने लेखपाल यज्ञेश रावत को साथ लेकर गए। वहीं गांव-गांव और बर्बाद फसल को देखने खेत पर पहुंचे। बता दें कि बाढ़ पीड़ित किसानों का हाल जाना और वहीं उनको सरकार से मुआवजा दिलाने का भी भरोसा दिलाया। वहीं एसडीएम सुमित सिंह ने लोगों से कहा कि सभी अपना ख्याल रखें, नदी के बढ़ते जलस्तर से दूर रहें। आपकी सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन आपके साथ खड़ा है। ग्रामीण लोगों ने विधायक और एसडीएम का आपदा में साथ खड़े होने के लिए आभार भी व्यक्त किया। हरियाणा के हथनी कुंड से, राजस्थान से, मथुरा के बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जहां पर जल स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज हम एतमादपुर के गांव सुरेरा में हैं, जहां पर पूरी हजारों बीघा फसल डूब चुकी है। किसानों की जो फसल है, गेहूं, जो बाजरा है या फिर कोई उनकी सब्जी है, वो सब फसल डूब गई है। लोग परेशान हैं। आज इसका मुआयना करने के लिए एसडीएम साहब और शासन प्रशासन विधायक जी भी आए हुए हैं। तो बात करेंगे इन किसानों के लिए क्या राहत मिलेगी। जो किसान खेती पर ही निर्भर है, उन पर इनकम का और कोई स्रोत नहीं है, वो भी खेती बर्बाद फसल हो चुकी है। जी सर। ये अभी 2 दिन पहले भी एसडीएम को यहाँ मौके पे भेजा गया था। 180 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है, दोनों जो हमारा सुरेरा मौजा है सभी का मिला के 180 हेक्टेयर का 20 हेक्टेयर और शायद उसमें जोड़ा गया है। तो जितना भी है, और जैसे ही पानी उतरेगा फिर विधिवत किसान के खेत वाइज भी इसका सर्वे होगा और हम लोग इसे शासन भेजेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से सोम भी मिलूंगा। ये बात यहाँ किसानों की जायज बात है, किसानों की नाराजगी जायज है कि न 2009 में पैसा मिला, ना 2010 में मिला, ना 2023 में मिला। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि जो फसलें जो नुकसान हुआ है, क्योंकि इसका सर्वे विधिवत खेत वाइज तभी होगा जब पानी नीचे जाएगा। उसके बाद अभी एसडीएम साहब को बता दिया गया है कि जैसे ही पानी नीचे उतरे हर किसान के खेत का सर्वे होकर हम लोग शासन भेजेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे किसानों की नुकसान की भरपाई हो। विधायक जी जिस समय कहा कि सर्वे के बाद हर संभव मदद होगी, यहाँ पर एसडीएम साहब भी खड़े हुए हैं। किस तरह से इनको मुआवजा मिलता है, थोड़ा सा जानकारी सर का हो गया तो हो गया, बस थोड़ा सा आप बोल रहे। आप यहाँ पर सर सुबह लोगों की नाराजगी थी कि एसडीएम साहब या फिर विधायक जी या कोई प्रधान, तो लोगों का ये था। मैं परसों आया था यहाँ पे और उधर जो घाघरा ये जी यमुना जी का किनारा वाला एरिया है, वहाँ पे देख के गया हूँ। तो अपने लेखपाल को सर्वे के लिए बोला गया है। तो परसों तक 180 हेक्टेयर हमारी जमीन इफेक्टेड थी, जिसमें लगभग 80 करीब किसान आ रहे हैं। और आज 2 दिन में, पिछले 2 दिन में पानी बढ़ने की वजह से 12 हेक्टेयर और मतलब टोटल 193 हेक्टेयर यहाँ का है, जिसका सर्वे करा लिया गया है। और जैसे ही पानी डाउन होगा हम यहाँ पे जो आगे की प्रक्रिया है उसको करेंगे। कुछ लोगों का सर सुबह एक प्रश्न था कि जो बाजरा की खेती है, कुछ की सब्जी की खेती है, जो महंगी है सब्जी की खेती, क्या सबको एक जैसा मुआवजा मिलेगा या अलग? उन लोगों को बहुत नहीं, उसमें जो शासनादेश है उसमें है बागवानी फसल सबके लिए सेम रेट, अलग नहीं, क्लासिफाइड नहीं। और जिस तरह एसडीएम साहब ने बताया कि सर्वे करा लिया है और लोग भी खड़े हुए हैं। सुबह जो लेते क्या नाम है? सुरेश चंद। कहाँ के रहने वाले हैं? छोटा सुरेरा। छोटे सुरेरा के। सुबह लोगों की नाराजगी थी, मैंने खुद कवरेज किया था, खबर एक्सपर्ट ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था। तो क्या अब यहाँ पर शासन प्रशासन दोनों विधायक जी भी हैं, एसडीएम साहब भी हैं, क्या कहें? अभी भी नाराजगी है? हाँ, अभी नाराजगी है। ऐसा है कि जो किसानों की सब्जी गई है, सब्जी में बहुत लागत आती है, तो सब्जी का कुछ जैसा मुआवजा है वह हिसाब से होना चाहिए। और बाजरा की फसल तो सभी गई है, तो सब्जी में ज्यादा नुकसान बहुत, सबसे ज्यादा सब्जी की बेल्ट है हमारे यहाँ। आप क्या कहें? क्या नाम है? सत्य तुम्हारा भी हमारा बाजरा चलेगा था, 30 बीघा बाजरा चलेगा। तो अब तो खुशी हो रही है, विधायक जी भी आ गए, एसडीएम साहब। हाँ, खुशी है सर, धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। तो जिस तरह से और भी, क्या नाम है आपका? हाँ, तो अंदर के तो बहुत लोग हैं, गांव कोई नहीं डूबा है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरिराज सिंह है। क्या कहेंगे?
अब जो खादर में जो बाढ़ आई हुई है उस बाढ़ का हर्जाना या कुछ लाभ तो सरकार दे, जिससे इन किसानों को तसल्ली मिले। विधायक जी हैं, डीएम साहब हैं और भी संज्ञा आए हुए हैं, ये सब सर्वे कर रहे हैं। हमारे रमेश बाबू पत्रकार भी खड़े हैं, तो भाई इन्हें कुछ हर्जाना मिलेगा तो इन्हें तसल्ली होगी। और किसान तो बर्बाद हो ही चुका है। आप लोगों को सबको सोचना चाहिए कि इन्हें कुछ न कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। जी, क्या कहेंगे? तो जिस तरह से यहाँ पर किसान भी खड़े हुए हैं और विधायक जी ने जिस तरह आश्वासन दिया है, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। भले ही 2010 में 11 में नहीं मिल पाया, लेकिन पूर्ण प्रयास होगा कि अब की मुआवजा किसानों को दिलाया जाएगा। तो किसानों को भी राहत की थोड़ी सी इससे मिली होगी कि इनको उम्मीद नहीं थी कि हमें मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा। सुबह इनका आरोप था कि कोई देखने नहीं आया, लेकिन एसडीएम साहब ने बताया कि वो परसों भी आए थे और आज भी आए हैं यहाँ पर। तो किसान इस तरह से कुछ संतुष्ट लगते होंगे।